एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं चैलेंजेस और प्रॉब्लम फेस्ड बाय एग्रीकल्चर इन इंडिया, कि भारत में कृषि में क्या क्या एक किसान को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है MEC 105 और 046 MEDSE दोनों से रिलेटेड है। दोनों ही आपके सब्जेक्ट में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं नहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो 20 मार्क्स का ही आपका क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर क्या है? रीढ़ की हड्डी की तरह है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, क्योंकि 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की जो किस पे डिपेंड करती है? अपने रोज़गार के लिए, अपनी जीविका के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। लेकिन धीरे धीरे जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो कम होता जा रहा है। GDP में अब सिर्फ 14% रह गया है। ठीक है, पहले क्या था, जब आज़ादी के टाइम पे हमारे देश की जो 72% पॉपुलेशन थी, ठीक है, 72%, अराउंड 72% जो पॉपुलेशन थी वो किस पर डिपेंड थी? एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। लेकिन धीरे धीरे जो इसका जो इसमें जो शेयर है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि लोग कहाँ मूव करते जा रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और या फिर सर्विस सेक्टर में। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन भी वहाँ मूव करती जा रही है। ठीक है, वो वहाँ के सिग्निफिकेंट कंज्यूमर बन गए हैं किसके? गुड्स और सर्विसेज के, काफ़ी दशकों से। ठीक है, अब क्या क्या प्रॉब्लम एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो फेस करता है? सबसे पहले क्या आ गई? इरिगेशन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फार्मिंग इन इंडिया इज़ मानसून डिपेंडेंट। ये हमें पता है कि इंडिया में जो फार्मिंग होती है, जो खेती होती है, वो मोस्टली किस पर डिपेंड करती है? मानसून पे। इफ़ मानसून आर गुड द एंटायर इकॉनमी इज़ अपबीट, एंड व्हेन द मानसून फेल एवरीवन एवरीवेयर टेक्स अ हिट टू सम एक्सटेंट। तो भाई जब क्या होगा? मानसून अच्छा होगा तो अच्छा क्या होगी? फसल होगी। अगर मानसून अच्छा नहीं है तो ये काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, हिट करेगा उनको, फसल अच्छी नहीं होगी तो। द प्रॉब्लम इज़ ए प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर और द लैक ऑफ इट। अब यहाँ प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है? भाई मानसून पर डिपेंड है। बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है वाटर का, या फिर पानी की कमी है। सॉइल इरोजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंसर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सॉइल इरोजन में क्या होता है कि जो फर्टाइल जो लैंड होती है, ठीक है, फर्टाइल जो सॉइल होती है वो क्या होती है? विंड और वाटर के थ्रू क्या हो जाती है? या वाटर के थ्रू बह जाती है या फिर विंड के थ्रू उड़ के चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है, या फिर एनिमल्स के थ्रू। ठीक है, तो वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंसिंग एजेंट ऑफ द सॉइल इरोजन। ठीक है, जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है सॉइल इरोजन को। वाटर वॉश अवे द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ फर्टाइल सॉइल एंड हैंस कॉजेज लॉस टू द फर्टाइल सॉइल। तो वाटर के साथ क्या होती है? जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की वो बह के चली जाती है। ठीक है, तो जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। तो जब फर्टिलिटी नहीं होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि फसल अच्छी नहीं होगी। तो दिस कुड बी प्रिवेंटिंग बाय, अब हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? मेथड लाइक एफोरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि जो जड़ें हैं, ठीक है, वो क्या होंगी? पेड़ की जो जड़ें होंगी वो उसको पकड़ के रखेंगी मिट्टी को, जो उपजाऊ मिट्टी है। चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, हम ये देखते रहें कि ज़्यादा मतलब ओवर ग्रेजिंग तो नहीं हो रहा है एनिमल्स का, एनिमल्स ज़्यादा तो नहीं एक ही जगह पे ग्रेजिंग कर रहे हैं, चर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उससे भी क्या होगा? जो उपजाऊपन है मिट्टी का वो क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिंग स्मॉल डैम, चेंजिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लाइक क्रॉप रोटेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग, काउंटर प्लगिंग, टेरेसिंग। तो हमें एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है उसको चेंज करना पड़ेगा। जो हम खेती के तरीके यूज़ करते हैं, भाई क्रॉप रोटेशन मतलब ये एक ही तरीके के क्रॉप ना हुआ कि हम अलग अलग तरीके के क्रॉप उगाएं। ठीक है, तो इसी तरीके के हम क्या करें? चेंजेस करें ताकि सॉइल इरोजन से हम जो फर्टाइल लैंड है उसको बचा सकें। स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी है। द रोल ऑफ कैपिटल इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट विद द एडवांसमेंट इन द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। अब भाई एडवांसमेंट आती जा रही है एग्रीकल्चर में भी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? अगर हमें न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है खेती में, एग्रीकल्चर में, तो हमें क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। ठीक है, सिंस एग्रीकल्चर कैपिटल इज लॉक्ड अप इन द लैंड ऑफ द फार्मर ही इज़ बाउंडेड टू बोरो मनी। अगर एग्रीकल्चरिस्ट को, ठीक है, क्या चाहिए? एक फार्मर को कैपिटल चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा? उधार मांगने जाएगा। द मेन सप्लायर ऑफ मनी टू फार्मर आर दी मनी लैंडर, ट्रेडर, कमीशंस एजेंट हु चार्जेस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड परचेज द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ फार्मर एट वेरी लो प्राइस। तो जो मेन जो सप्लायर है मनी के, फार्मर के, जिनके पास
मतलब इतनी लैंड नहीं है, या फिर वो बैंक के पास नहीं जा सकते, उनकी अपनी लैंड नहीं है, वो किसी और के इसकी लैंड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे लीज पे ले लेते हैं, तो वो फार्मर अपने मनी, अगर उन्हें क्या यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है खेती के अंदर, तो वो कहाँ जाएंगे, मनी लैंडर, ज़मींदारों के पास जाएंगे, बड़े बड़े व्यापारी जो होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उनके पास जाएंगे उधार लेने, ठीक है। और वो उनसे क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर जो है काफ़ी हाई करते हैं। तो उनको क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, उनके लिए महंगे हो जाएंगे, भाई उनको इंटरेस्ट भी पे करना है। एंड परचेज द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ फार्मर एट वेरी लो प्राइस, और वो क्या करते हैं, भाई उनको इंटरेस्ट रेट तो हाई दे दिया, इंटरेस्ट रेट पे जो पैसा दी वो हाई दिया, और जो उनकी जो क्रॉप का जो क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुई है, उसको बहुत ही कम दामों में ख़रीदते हैं। तो इससे क्या होता है, उनको नुकसान होता है। अब है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, ठीक है, बिखरी जोते बोलते हैं इसे, कि छोटे छोटे पार्ट्स में क्या है, जो हमारी जो ज़मीन है इंडिया में वो डिवाइड है। ऐसा क्यों है, द लैंड बिलोंग टू फादर इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग हिज सन। पहले हम देखते हैं, आवर ट्रेडिशनल इनहेरिटेंस लॉ आर होली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन एंड एग्रीकल्चर एरिया इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। तो छोटी छोटी जोतों में क्यों बिखरा हुआ है हमारा जो एग्रीकल्चर एरिया है, जो हमारा इनहेरिटेंस लॉ है कि उत्तराधिकारी कुछ का है, कि भाई एक बाप है, उसके जितने बच्चे होंगे, बेटे होंगे, तो वो उनमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इज़ नॉट अ कॉन्सोलिडेटेड वन बट इट्स नेचर इज़ फ्रेगमेंटेड। तो खाली लैंड ही नहीं बट रही है, जो उसका नेचर है वो भी अलग हो जाता है। डिफरेंट होल्डिंग विल हैव डिफरेंट फीचर, बाई जो डिफरेंट डिफरेंट होल्डिंग है, ठीक है, जो ज़मीन के बंटवारे हुए हैं, तो उसके जो फीचर होंगे वो अलग अलग होंगे। फर्टिलिटी अलग होगा, उसका कंपोजिशन अलग होगा, उस मिट्टी का टेक्सचर अलग होगा, ठीक है। तो अदर अदर उसमें तो क्या है, विच डिटरमाइन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इन दी पर्टिकुलर एरिया, जिससे हमें पता लगेगा कि भाई हम पर्टिकुलर एरिया में कौन सी जो क्रॉप है उसे उगा सकते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग विल हार्म द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्म। तो जो फ्रेगमेंटेशन है वो किसको इफेक्ट करती है, प्रोडक्टिविटी, फार्म की प्रोडक्टिविटी को क्या करती है, हार्म करती है। बिगेस्ट प्रॉब्लम अराइज आउट ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड इज़ दैट ऑफ इरीगेशन। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो फ्रेगमेंटेशन की वजह से खड़ी होती है वो क्या है, इरीगेशन की समस्या जो है, सिंचाई के। प्रोवाइडिंग इरीगेशन टू द फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग इज़ डिफ़िकल्ट जॉब। मोर एवर अ लॉट ऑफ फर्टाइल लैंड इज़ वेस्टेड इन प्रोवाइडिंग बाउंड्रीज। सबसे पहली चीज़ क्या, जब हम बंटवारा कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ क्या, इरीगेशन की समस्या आती है। दूसरी क्या है, जो फर्टाइल लैंड है वो वेस्टेड होती है कि बाउंड्री करने में, ठीक है, कि भाई जब बंटवारा होगा तो बाउंड्री होगी, तो जो वेस्टेड उसमें फर्टाइल लैंड भी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। दिस प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कुड ओनली बी इरेडिकेटेड बाय enacting the consideration of holding, which means the relocation of the fragment land and creation of the farm। अब इस जो ये प्रॉब्लम है फ्रेगमेंटेशन की, इसको हम कैसे कर सकते हैं कि भाई जो बंटवारा है हम इस चीज़ को रोकें, ताकि जो फ्रेगमेंट लैंड है उसका हम ढंग से जो क्रिएशन है वो कर सकें, ठीक है, कि हम बंटवारा ना करें, उस लैंड को वैसे ही रहने दें, ताकि जो उस पर क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो अच्छे तरीके से हो सके। नेक्स्ट है हमारा पुअर फार्मिंग टेक्निक एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो वो जो टेक्निक है वो कोई पुराने भाई जिनके पास नहीं है इतना कैपिटल कि भाई वो एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें वो फार्मर, तो वो वही जो पुराने जो इम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या करते जा रहे हैं, यूज़ करते जा रहे हैं। लेकिन कुछ चेंज तो आया है। The farmer in India have been adopting orthodox and inefficient method and technique of cultivation। वही कि वो कल्टीवेशन के लिए वही पुराने जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उन्हीं मेथड का यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ ओनली इन रिसेंट ईयर, लेकिन रिसेंट ईयर में जो इंडियन फार्मर है वो कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इम्प्लीमेंट नए यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्टील का जो प्लग है, हल का इस्तेमाल करना, सीड ड्रिल्स का इस्तेमाल करना, बैरोज, होज, इन सब का इस्तेमाल करना, लेकिन लिमिटेड है, ठीक है, कि भाई जिसके पास अच्छा कैपिटल होगा वही यूज़ कर पाएगा। मोस्ट ऑफ द फार्मर वर रिलेइंग ऑन सेंचुरी ओल्ड, वही पुराने उस पर डिपेंड करता है, वुड एंड प्लग, अदर इम्प्लीमेंट सच एज अडॉप्शन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड रिस्पॉन्सिबल फॉर लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन दी कंट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका डिपेंडेंसी ऑन मानसून, ठीक है। तो मानसून पे डिपेंड करती है, भाई बारिश अच्छी होगी तो क्या होगा, अच्छी फसल होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एरियाज आर अनइरीगेटेड। तो मोस्टली एरिया क्या अनइरीगेटेड, क्योंकि सिंचाई के साधन अच्छे उपलब्ध नहीं है।
दैट इज़ वाई मानसून रिमेन क्रूशियल फॉर द ओवरऑल ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसी की वजह से कि एग्रीकल्चर सेक्टर की ओवरऑल ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, मानसून पे। इन सच अ केस डिपेंडेंस ऑफ द रूरल economy on monsoon cannot be overstated. The pattern in area zone is completely guided by the variation in the monsoon season, as a bad monsoon directly impact the cost of cultivation and make sowing of large area unprofitable for the farmer। तो वही चीज़ है कि जो कम्प्लीटली जो डिपेंड है मॉनसून के ऊपर है हमारा जो एग्रीकल्चर है। अगर बैड मॉनसून होगा तो जो कल्टीवेशन की जो कॉस्ट है उसके लिए ज़्यादा हो जाएगी, कि भाई फसल अच्छी नहीं हुई है तो जो उसने उसमें लागत लगाई है वो उसके लिए क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट है हमारा एब्सेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन। Proper rotation of crop is very much essential for successful agriculture operation, as it help to regain the fertility of the soil। तो जो क्रॉप रोटेशन है कि भाई फसल को रोटेट, मतलब कभी कोई सी फसल उगाना कभी कोई दूसरी फसल उगाना, तो ये बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर के लिए। अगर सॉइल की फर्टिलिटी की हम चाहते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ सीरियल ऑन द सेम प्लॉट लैंड रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अगर हम सीरियल्स को ही, अनाज को ही बार बार बोते रहेंगे एक ही लैंड पे, तो जो उसकी फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सॉइल विच में रीस्टोर्ड इफ अदर क्रॉप लाइक पल्सिस वेजिटेबल एक्सेट्रा आर गोन देयर। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि वो बनी रहे तो हम उस पर अलग अलग तरीके की फसल उगाते रहें। एज द फार्मर मोस्टली इलिटरेट, दे आर नॉट वेरी मच कॉन्शियस अबाउट द बेनिफिट ऑफ क्रॉप रोटेशन। बहुत से फार्मर हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें इसके बेनिफिट के बारे में नहीं पता, क्रॉप रोटेशन के बारे में। देयर फॉर लैंड लॉसेस इज फर्टिलिटी टू कंसिडरेबल एक्सटेंट। तो इसी के कारण जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी धीरे धीरे खो देती है। आई होप अब आपको ये जो चैलेंजेस थे, प्रॉब्लम्स थे, और भी बस बहुत सारी चैलेंजेस हैं जो एग्रीकल्चर को फेस करने पड़ते हैं, आप और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमने 5 to 6 जो चैलेंजेस थे वो डिस्कस करें हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।